इसकी दूसरी एग्जांपल हम देते हैं टर्नरी ऑपरेटर की, कि ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर 20 और ग्रेटर देन फिर इज़ इक्वल टू 19 यस 20 मार्क्स पास, कि मतलब मुझे ये है कि 20 मार्क्स वाला जो है वो पास है और 20 से जो कम वाला है वो फेल है। तो ये पहले हमने ये लिखना है यस 20 मार्क्स पास, फिर इसके बीच में एक हमने ये डबल कॉमा लगाने के बाद हमने 20 इज़ ग्रेटर देन 19, ठीक है। फिर हमने ये बी आर का ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए, HTML में हमने पढ़ा था। अच्छा भाई, ये वार नंबर इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट बेसिकली हमें वही देता है, मैंने आपको बताया था कि एंटर, जैसे पहले एंटर एज का हमने किया था, इसमें एंटर नंबर, ठीक है। फिर ये इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर 20 पास या फेल है, या तो पास बताए या फेल बताए। अगर 20 से कम है तो जो है वो फेल बताए, और अगर 20 हैं या 20 से अबव हैं तो पास बताए। तो अब इसको हम चेक करते हैं। एंटर नंबर, ये एंटर नंबर कौन सा आ रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये आ रहा है एंटर, जो प्रॉम्प्ट इसको प्रॉम्प्ट ये कहलाता है, ये जो शो होता है ना इस तरीके से हमारे पास, ये प्रॉम्प्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे नंबर वही नंबर हम लिखे हैं, ये जो पास हैं। अब हम अगर हम 20 लिखते हैं, 20 यस 20 मार्क्स पास्ट, ठीक है। तो ये आ गया पास्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं दोबारा इसको लॉग करता हूँ, दोबारा से रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे 20 से कम लिखता हूँ, मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है। फेल आ गया, ठीक है। ये 20 यस 20 मार्क पास, ये तो हमारी ये जो हेडिंग है ना ये मेंशन हो रही है यस 20 मार्क पास, ठीक है जी। ये इस तरीके से आप इसको करें, ये बस प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। आप जो मैं आपको देता रहा हूँ सेम आप उतारें, और अगर इसको ना मज़ीद समझने के लिए ना कोशिश करें यूट्यूब से समझें, क्योंकि हो सकता है मैं सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद इसको अभी मुकम्मल तरीके से समझ नहीं पा रहा। लेकिन मैं भी यही करता हूँ, मैं जो मुझे काम होता है तो मैं उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि कम से कम मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। फिर मैं खुद ही बार बार प्रैक्टिस करता रहता हूँ उसकी, तो मुझे समझ में आता है अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वाला जो ऑपरेटर है ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारी का सारा ये जो है ये समझने की बात है, और जब समझ में आ गई तो फिर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।